कैबिनेट की बैठक है। बड़े प्रशासनिक फेरबदल की संभावना है। कई अहम फैसलों पर भी मोहर लग सकती है। तो उमर अब्दुल्ला काबीना का आज इजलास है। बड़े इंतजामी फेरबदल होने का इम्कान है। कई अहम फैसले लिए जा सकते हैं। आपको बता दें, कल असेंबली का विशेष सत्र बुलाया गया था और उसमें उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया था। उसके बाद ही आज जम्मू कश्मीर में उमर कैबिनेट की बड़ी बैठक होने वाली है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद ये उमर कैबिनेट की पहली बैठक होगी और कहा जा रहा है कि बड़े प्रशासनिक फेरबदल की संभावना है और कई अहम फैसलों पर भी मोहर लग सकती है। तो आज जम्मू कश्मीर काबीना की बड़ी बैठक होने वाली, उमर कैबिनेट की ये अहम बैठक होने वाली है। पहलगाम हमले के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर काबीना की बैठक हो रही है। बड़े प्रशासनिक फेरबदल की संभावना जताई जा रही है और कई अहम फैसलों पर भी मोहर इस बैठक में लग सकती है। सीधे जम्मू का रुख करेंगे। हमारे सहयोगी समीर भट्ट इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। समीर, आज उमर अब्दुल्ला काबीना की अहम बैठक होने जा रही है। कितनी इंपॉर्टेंट यह बैठक है, क्योंकि पहलगाम आतंकी हमले के बाद यह पहली बैठक है उमर कैबिनेट की जो होने जा रही है। हुरेरा, आप बिल्कुल सही कहा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग है। मैं आपको बता दूं, ये कैबिनेट मीटिंग जम्मू में होगी, सीएम की रेजिडेंस पे, जो चीफ मिनिस्टर का रेजिडेंस है यहाँ रेजिडेंसी रोड पे, वहाँ पे ये मीटिंग होने वाली है 10 बजे के करीब। और ये जम्मू में जो दरबार मुंह है उसकी आखिरी मीटिंग होगी। और उसके बाद अगले हफ्ते जो दरबार है वो अब श्रीनगर में खुलेगा। तो 6 महीने का जो दरबार जम्मू में लगा था, मतलब जो दरबार मुंह था जम्मू में, वो अब खत्म हो रहा है और उसकी आखिरी मीटिंग यहाँ जम्मू में होगी। और उसके बाद दरबार मुंह के सारे ऑफिस जो हैं वो शिफ्ट हो जाएंगे, जिसमें चीफ मिनिस्टर ऑफिस भी है, एलजी ऑफिस है, डीजीपी ऑफिस है, बाकी ऑफिस है। तो उससे पहले की ये आखिरी मीटिंग है यहाँ पे। और जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं हुरेरा, उसके मुताबिक एक बड़ा व्यापक फेरबदल होगा, रिशफलिंग होगी ब्यूरोक्रेसी में और एडमिनिस्ट्रेशन में। कई जो डीसीज हैं, जो केस ऑफिसर रैंक के जो ऑफिसर्स हैं, क्योंकि आईएएस ऑफिसर्स का जो मेन प्रोगेटिव है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, एलजी के पास होता है, लेकिन जो केस ऑफिसर्स है उनकी तकरीरी या ट्रांसफर्स का जो अधिकार है वो सीएम के पास है। तो वो होगा और कहा जा रहा है कि बड़े पैमाने पर होगा, जिसमें डीसीज हैं, तहसीलदार हैं या बाकी जितने भी ऑफिसर्स हैं, बड़े केएस ऑफिसर्स, उनकी शफलिंग हो सकती है। इसके साथ साथ कई और मुद्दे हैं, कई और प्रोजेक्ट्स हैं जो डेवलपमेंट रिलेटेड प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी मंजूरी दी जाएगी। और उसके साथ साथ कहा जा रहा है कि जो रामन में जिस तरह से क्लाउड ब्रस्ट हुआ था, जिसमें बहुत नुकसान हो गया, उसके लोगों को, उसके परिजनों को, क्योंकि वहाँ असेसमेंट भी हो रही है, तो उनको राहत पैकेज भी अनाउंस किया जा सकता है, जो हमारे सोर्सेस कह रहे हैं। और उसके साथ साथ जो पहलगाम अटैक है उसके बाद की स्थिति का आकलन किया जाएगा और किस तरह से इन चीजों को, क्योंकि टूरिज्म डिपार्टमेंट जो है सीएम खुद देखते हैं, तो टूरिज्म को बड़ा नुकसान हो रहा है और कोई जो बुकिंग कैंसिल हो गई है और इस तरह के हालात हैं, उन हालात का भी जायजा लिया जा सकता है और किस तरह से इन चीजों को डील किया जाए। क्योंकि आपने सही कहा, कल जो विशेष सत्र बुलाया गया था उसमें भी इस मौजू पे, इस चीज पे आकलन हुआ था और सीएम ने खुद माना था कि वो कहीं न कहीं जो टूरिज्म की बात तो नहीं की उन्होंने कहा कि जो कश्मीरियत को बड़ा नुकसान पहुंचा है और हम इकट्ठे हैं। लेकिन अब जो अगली जो स्टेप है वो ये है कि जो टूरिज्म सेक्टर है वो बड़ा ही नुकसान उसको मिल रहा है और अभी सीजन इसी का चल रहा था, तो उससे किस तरह से सरकार आगे बढ़े, वो एक बड़ा मुद्दा रहेगा। तो बिल्कुल। और समीर, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि टूरिज्म को लेकर उमर अब्दुल्ला ने कल बयान भी दिया था। जो विशेष सत्र हुआ था उसमें भी उमर अब्दुल्ला ने टूरिज्म का जिक्र किया था। लेकिन आप देखिए कि आने वाले कुछ दिनों में ही अमरनाथ यात्रा भी होने वाली, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहलगाम उसका बहुत इंपॉर्टेंट एक तरह से रूट हुआ करता है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं आज जब ये कैबिनेट की बैठक हो रही है तो इसमें अमरनाथ यात्रा पर भी एक तरह से फोकस हो सकता है। देखिए, अमरनाथ यात्रा मेनली जो सिक्योरिटी का जो है वो तो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ही है, लेकिन देखिए अमरनाथ यात्रा भी एक बड़ी एक यात्रा है और उसमें लोकल लोगों का बड़ा सपोर्ट रहता है, लोकल लोगों का अरेंजमेंट और जो
लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जो कि उमर अब्दुल्ला के अंडर ही है, जिसमें डीसी है वो अपना ही काम करते हैं, हेल्थ डिपार्टमेंट है, बाकी डिपार्टमेंट, तो सभी जैसे इस अमरनाथ यात्रा में पीएचई का डिपार्टमेंट भी है, हेल्थ डिपार्टमेंट भी है, इसमें सिक्योरिटी का डिपार्टमेंट जो पुलिस है, डीसीज है, इसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट है, इसमें अमरनाथ श्राइन बोर्ड है, सभी डिपार्टमेंट इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो सभी डिपार्टमेंट्स के जो मंत्री हैं वो आज इस कैबिनेट मीटिंग में होंगे। तो जाहिर तौर पर आपने सही कहा कि जो आने वाली अमरनाथ यात्रा में किस तरह से सुविधाएं लोगों को मिले, किस तरह से जो भक्त आएंगे उनको सुविधाएं मिले, उस पर भी हो सकता है, उस पर भी आकलन हो सकता है। लेकिन मेनली जो कहा जा रहा है कि जो रिशफलिंग होगी एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि दरबार लास्ट मीटिंग है इस जम्मू में दरबार की, और उसके बाद अगले हफ्ते जो है अगले कुछ दिनों में इनफैक्ट कश्मीर वैली में जो है श्रीनगर में ये दरबार खुलेगा। और तो उससे पहले की इस मीटिंग में बिल्कुल समीर, कितने बजे ये बैठक हो सकती है? बहुत मुख्तसर में कितने बजे ये बैठक होगी काबीना की? जी हुरैरा, मैंने आपको पहले ही कहा कि ये 10 बजे मीटिंग है, शार्प 10 बजे सीएम का रेजिडेंस है यहाँ पे, रेजिडेंसी रोड पे जो उनका ऑफिस है वहाँ जो रेजिडेंस है उन्हीं के घर में ये मीटिंग होगी। और उसमें सभी कैबिनेट मिनिस्टर जो है, जितने भी 5 के 5 कैबिनेट मिनिस्टर जिसमें डिप्टी सीएम भी शामिल है वो इसमें शामिल होंगे। और मीटिंग 10 बजे रखी गई है। जी समीर, बहुत बहुत शुक्रिया, नजर आप बनाए रखिए, आपके पास लौटेंगे और इस बैठक पर आगे भी चर्चा करेंगे। तो आज 10 बजे जिस तरह से हमारे सहयोगी समीर भट्ट बता रहे थे कि सुबह 10 बजे यानी अब से कुछ देर बाद ही 10 बजे ये बैठक बुलाई गई है। और इस काबीना बैठक में, कैबिनेट बैठक में उमर अब्दुल्ला सरकार के तमाम मिनिस्टर्स और डिप्टी सीएम भी शामिल होंगे। सीएम उमर अब्दुल्ला भी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो आज उमर अब्दुल्ला कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है और बड़े इंतजामी फेरबदल होने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। कई अहम और बड़े फैसले इस बैठक में लिए जा सकते हैं। और यह भी बात बहुत अहम है कि जम्मू में दरबार मूव से पहले जम्मू में यह कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी।